आठ दिन पहले ज्वाइन की थी नौकरी, मां को आखिरी कॉल में बोला, आग लग गई है, अब जिंदा नहीं बचेंगे। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड ने सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र के गांव महिपुर निवासी 23 वर्षीय भविष्य शर्मा की जिंदगी छीन ली। भविष्य ने एनिमेशन का कोर्स किया था और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे लखनऊ स्थित एक एनिमेशन एवं गेमिंग संस्थान में नौकरी मिली थी। परिवार के लिए यह खुशी का समय था, क्योंकि इकलौता बेटा अपने करियर की शुरुआत कर रहा था, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के महज 8 दिन बाद ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे के दौरान भविष्य ने करीब 2:15 बजे अपनी मां सोनिया को वीडियो कॉल की। उसने कमरे का माहौल दिखाते हुए कहा, मां, कमरे में आग लग गई है, धुआं ही धुआं भर गया है, अब जिंदा नहीं बचेंगे। करीब 5 सेकंड तक ही बात हो सकी और फिर कॉल कट गई। कॉल कटते ही परिवार में हड़कंप मच गया। इसी बीच अग्निकांड की खबर सामने आने पर परिजन तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गए। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को भविष्य का शव गांव महिपुर लाया गया, जहां दोपहर को गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इकलौते बेटे को खोने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम संस्कार के दौरान पिता नरेंद्र बेहद दुखी नजर आए और परिवार के लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला। गांव में भी शोक का माहौल बना रहा। भविष्य के पिता नरेंद्र एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं, जबकि मां कपड़ों की सिलाई का काम करती हैं। पिता ने कहा कि भविष्य उनका इकलौता बेटा था और वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी था। उन्होंने बताया कि भविष्य 6 जून को घर से लखनऊ के लिए रवाना हुआ था। उसके कई सपने थे और वह नौकरी करके परिवार का सहारा बनना चाहता था, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। भविष्य की छोटी बहन त्रिशा है, जिसकी शादी की बात चल रही है। परिवार के अनुसार भविष्य को बहन की शादी और घर की जिम्मेदारियों की चिंता रहती थी। इसी वजह से वह नौकरी करने गया था ताकि पिता का हाथ बंटा सके। अब परिवार ने सरकार से मांग की है कि त्रिशा को नौकरी दी जाए। त्रिशा ग्रेजुएशन कर चुकी है। भविष्य के जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सरकार से गुजारिश है कि ऐसा सोच समझ कर निर्णय ले। कभी भी शिक्षा का क्षेत्र हो और कोई भी क्षेत्र है कि आगे इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, किसी का बच्चा इस तरह ना जावे। इसके अलावा कुछ नहीं। लास्ट बार कब बात हुई थी भविष्य से 2:15 में 16 मिनट में बात हुई थी। पापा जी, आग लग गई, बचेंगे नहीं, हम बचेंगे नहीं, बस इतना करते 5 सेकंड बात हुई थी। कब गया था घर से वो 6 तारीख को गया था। 6 तारीख को जॉब के लिए गया था। जॉब के लिए गया था। क्या सपने संजो कर वो गया था यहाँ से? सपने तो बहुत थे भविष्य के, लेकिन अब कुछ नहीं है। क्या सरकार से क्या मांग करोगे? बस यही मांग है, आगे किसी बच्चा इस तरह से ना जाए। बस रोहतक के बाद लखनऊ में भी इतना बड़ा ये कांड हुआ है, अग्निकांड हुआ है। अलग अलग जगह पर इस प्रकार के कांड हो रहे हैं। अब मेरी तो एक ही पूंजी थी, अब सरकार को देखना है। मेरा तो और कुछ है नहीं। एक बेटा था, वो आग जनी